تو عقل مند اور بدھی جیوی انسان وہ ہے جو نعمت کی قدر کرے، نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور نعمت کا صحیح استعمال کرے۔ প্রত্যেকটা নেমতো তিনটা কাজ করতে লাগে। যেরকম আমার রুমাল আছে, اللہ نے ہم کو دیا، کسی نے لا کے دیا، اللہ نے دلایا، تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ আমি রুমালের কদর করতাম। কদরের मतलब হইল کہ রুমালটা মাথা پہ لگانا ہے۔ اب ہم نے کیا کیا، رومال کو گمچھا کے طرف پہننا شروع کر دیا۔ پیر میں موزہ لگاتے ہیں، رومال کو پیر میں باندھ لیا، تو یہ نعمت کی قدر نہیں ہوئی۔ تو نمبر ایک، نعمتের আমি কদর করতাম। نمبر দুই, এই نعمتের উপরে আল্লাহর আমি শুকর আদা করতাম। اے اللہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھ کو ایک عربی رومال دان کیا۔ بہت মানুষ ওলা আসন جو چاہتا ہے کہ আমি একটা মদিনা রুমাল যদি পাই তে খুব সুন্দর হিসাবে রাখবো আর ইস্তেমাল করবো, কিন্তু আল্লাহ आप उसको नहीं दे रहे हैं। আপনি আমারে দিছেন, আল্লাহ আমি আপনার শুকরিয়া আদা করতেছি, আলহামদুলিল্লাহ কইতেছি। তে নেমতের দুই নম্বর কাম হইল کہ नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना। नंबर तीन, नेमत का सही इस्तेमाल करना। नेमत का सही इस्तेमाल, जैसे रुमाल को इस्तेमाल करना है वैसे उसको इस्तेमाल किया जाए। तो अल्लाहर एकटा बड़ो नेमत अमरार संतान सेले में, ये एक नेमत है अल्लाह की। और प्रत्येकटा नेमतेर ভিতরে তিন জিনিসের খেয়াল রাখতে লাগে। नंबर एक, আমি সন্তানের কদর করতাম। संतान की, सेले में की, औलाद की कदर करना है। औलादेर कदरेर मतलब होइलो कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपने मुझको बच्चा दिया। आप अगर चाहते मेरी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बीवी भी अगर मेरी होती, और आप यदि नहीं चाहते लाखों लाख करोड़ों करोड़ टाका पैसा मैं खर्चा कर देता, यदि आप नहीं चाहते तो मैं लड़का नहीं मिलता, मुझको बच्चा नहीं मिलता। ऐ अल्लाह, आपने मुझको ये बच्चा दिया, ये लड़का दिया, ऐ अल्लाह मैं इसकी कदर करता हूँ। और बच्चे का जितना ख्याल रखना चाहिए, बच्चे के ख्याल रखने का मतलब कि बच्चा बीमार पड़ जाए तो हमरा इलाज करतम, डॉक्टर के पास लेकर जाना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है, बच्चे की कदर करना है। रात में अगर बच्चा परेशान करता है तो हम उसका ख्याल रखेंगे। ओला ना के छोटो से ले घुम भांगी गेছে, ए खूब खांदी तरा, तुम्ही खांदो, आमी तो अमार घुम, मैं तो अपनी नींद लूँगा, मैं सोऊंगा, चाहे तुम रात भर सोते रहो। मेरे भाइयों, कोई माँ कोई बाप उसका बच्चा सो रहा हो, छोटा बच्चा रो रहा हो खूब खांदते से, और उसकी माँ उसका बाप सोया रहे, ऐसा नहीं होता है। तो औलाद की कदर करना है, औलाद की कदर करना है। नंबर 2, अल्लाह ने औलाद दिया, इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। ओ अल्लाह, अपने हमारे संतान दी सुन, अपने हमारे सेले में दान कर सुन, আমি আপনার शुक्रिया अदा करतेছি। दुनिया बहुत मानुष ओला आसन कि शादी हो गई, निकाह हो गया, बीवी साथ में रहती है, किंतु अल्लाह उसको लड़का बच्चा नहीं मिल रहा है। अपने हमारे संतान दिसोन আমি এই সন্তানের নেমতের উপরে আপনার শুকরিয়া আদা করতেছি। नंबर 2, नंबर 3, संतान का इस्तेमाल सही करना है। संतानेर इस्तेमालटा सही হইতো। संतानेर इस्तेमाल शुद्ध হওয়ার मतलब হইলো कि संतान सेले में कोई एकटा हक माँ बाबार उपरे आसे, लड़के का, लड़की का, सेले में का कोई एकटा हक निजर अब्बा अम्मार उपरे आसे।
माँ बाप के ऊपर लाजिम है कि जैसे पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, कापड़ को, शरीर को छुपाने के लिए कापड़ पहनते हैं, इसी तरह से अपने लड़के बच्चे को इंसान बनाने के लिए, मानुष बनाने के लिए उसकी सही तरबियत भी करना है। की रकम तरबियत करते लागे, की रकम तरबियत करते लागे। एक हदीस अमी पाठ करसी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइसन, मन काना लहू वलद फलयुहसिन इस्महु, कि जिसके घर में लड़का या लड़की जन्म लेता है, जार सेले बा में वैसे सेले ने जन्म लिया, में ने जन्म लिया, तो लड़का बच्चा का पहला हक ये है कि हमरा निजोर सेलेर नामटा इस्लामी नाम रखता, मेर नामटा इस्लामी नाम रखता। बहुत जगह देखा जाए कि टाका पैसा बहुत बेशी आसे, लाखों टाकार मालिक बहुत इलाज चिकित्सा करार परे एकटा सेले पाइसे तो लड़के का नाम रख देता है टिंकू, लड़के का नाम रख दिया पिंकू, लड़के का नाम रख दिया डोलू, डोल, ना जाने क्या क्या नाम रखता है। हमारे मदरसे में, जलालिया मदरसे में एक बच्चे का नाम था कशफूतत तब यूनुस। ये क्या नाम है भाई? एक आदमी ने अपने बच्चे का नाम रखा तुकज़्ज़िबान। तारे कोइलम के भाई तुकज़्ज़िबान की नाम हे कोई से कि कुरानेर भितरे आइसे फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और तुकज़्ज़िबानेर मतलब किता ये तो बुझे ना, कज़्ज़ब युकज़्ज़िबु तकज़ीब, झूठलाने वाला, झूठ बोलने वाला। जब आपने बच्चे का नाम रख दिया जिसका मीनिंग है झूठ बोलने वाला, तो अपना सेले मौत पर्यंत लाख लाख मर्तबा झूठ बोलबो, इसलिए कि आपने उसका नाम ही रख दिया झूठ बोलने वाला। तो लड़के का, बच्चे का नाम इस्लामी नाम रखना चाहिए। आजकल और एक अजीब सूरत पैदा हुई है, ये सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट में जाकर और बच्चे का नाम तलाश करेगा। अब नेट में जो साइट है, इस सब साइट मुसलमानेर साइट, और मुसलमान ए नाम गुला अपलोड करे कोनो जरूरी ना, बल्कि बड़ो बड़ो मुहक्किकीन लिखसन के यदि 100 इस्लामिक वेबसाइट मोबाइलेर भितरे अपने पाइतरा, ते 100 इस्लामिक वेबसाइटेर भितरे कम से कम 70-80 टा वेबसाइट नाम हिसाबे तो इस्लामिक वेबसाइट, किंतु तार चलाने वाला, उसको हैंडलिंग करने वाला मुसलमान ना, या तो शिया है या कादियानी है या कोई गैर मुस्लिम है। अब वो गैर इस्लामी बात इस्लामिक वेबसाइट कह के डाल देता है, और हमरा बुझी कि इस्लामिक वेबसाइट आसे तो खुतो इस्लामी, बात भी इस्लामी है। मेरे भाइयों, अल्लाह जब संतान दे तो आप हदीक़तुल उलूम मदरसे में आइए, यहाँ के उस्ताद को, टीचर को कहिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमी एकटा सेले पाइसी, अमार सेलेर एकटा सुंदर नाम अपने कोई दोगा। नेट से बच्चे का नाम रखने की आदत मत डालिए। तो नंबर 1, बच्चे का नाम इस्लामिक नाम होना चाहिए। वलयुहसिन इस्महु व अदबहु। 2 नंबर, बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, 5 बच्चर, 6 बच्चर, 7 बच्चर और से ले होइगे से, में होइगे से, तो उसकी तरबियत का, इस्लामिक एडुकेशन का, दीनी शिक्षे का उसके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुर नाम अपना हुन सुन्नी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुर नाम हुन सुन, तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मुमिनीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मुमिनीन असला। उनार खासे एक जन मुरब्बी मानुष ऐसा और आइया कोयला के हुजूर আমি একটা কেস ফাইল করতেছি, কেস ফাইল করলাম আমার ছেলের বিরুদ্ধে। আমার একজন ছেলে আছে 12 বছর 14 বছর বয়স আছে বা 20 বছর বয়স আছে,
আমার ছেলে আমার কোনো হক আদা করে না, আমার ছেলে ওনার আম্মার কোনো হক আদা করে না। আমরা যদি পয়সা দিই, টাকা দিই कि बाबा बारिश सब्जी ना है, तुम्हें बाजारों गया और सब्जी नहीं आओ, तो बच्चा बाजार जाता है और बाजार जाकर गुटखा का पैकेट खरीद कर खाता है, सब्जी नहीं लाता है। उसकी माँ पैसा देती है कि अमी ओषुध, माथा में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, जाओ जाकर ओषुध लेकर आओ। बच्चा मार्केट जाता है किंतु वहाँ से अपने लिए डेंड्राइव लेकर आता है, दारू ताड़ी गंजा शराब लेकर आता है, माँ के लिए ओषुध नहीं लाता है। कोनो दिन আমরার খিদমত করে না, আমরার খোতার উপরে আমল করে না। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইলাকে ঠিক আছে, তোমার কেসটা আমি ফাইল করলাম, কিন্তু আগামী একটা তারিখ দিয়া कि তুমি তোমার ছেলেকে নিয়ে আমার দরবারও আইও। वो मुरब्बी साहब चले गए और निर्दिष्ट तारीख पर, डेट पर अपने बच्चे को लेकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चे से पूछा कि उन्हीं तुम्हार अब्बा, तुम्ही तुम्हार अब्बर हक अदा करो ना, तुम्ही तुम्हार अम्मर खुतर ऊपरे अमल करो ना, रात दिन तुम्ही माँ बाबर नाफरमानी करो, कारण टकी। मेरे मुरब्बी हजरात, नौजवान साथियों, उस बच्चे ने कहा कि या अमीर अल मुमिनीन, माँ बाबार আমার উপরে হক আছে, আমার কিচ্ছু হক মা বাবার উপরে আছে কিনা? নিশ্চয় মা বাবার হক আছে। আমি মা বাবার কথার উপরে আমল করতাম, মা বাবার খিদমত করতাম, মা বাবার কাছে যদি টাকা পয়সা নাই তে আমি টাকা পয়সা ইনকাম করিয়া মা বাবার টাকা পয়সা দিতাম, বিলকুল হক। কিন্তু আমার কিছু মা বাবার উপরে হক আছে কিনা? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु কইলা জিও, যেরকম মা বাপ का तुम पर हक है ওই রকম তোমার হকটা মা বাবার উপরে আছে। তো হুজুর আমার কি হক আছে? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु কইলা कि माँ बाप का पहला हक यह है कि जब वो अपनी शादी करे, शादी का टाइम आए तो किसी नेक लड़की के साथ, नेक औरत के साथ वो अपनी शादी करे। तारपोरे अल्लाह जब उसको संतान दान करे तो संतान का इस्लामी नाम रखे। तारपोरे संतान जब पढ़ने का उसका बयस हो जाए तो उसको पढ़ने के लिए और उसके इस्लामिक शिक्षा के लिए बढ़िया से बढ़िया इंतज़ाम करे। और जब लड़का बड़ा हो जाए, उसकी जब शादी का उम्र हो जाए, शादीर बयस वैसे बाद में उसकी शादी करा दे। उस लड़के ने, उस बच्चे ने कहा कि अमीरुल मुमिनीन, ताइन अमार अब्बा, ताइन अमार अब्बा, जे समय ताइन जवान असला, उन्होंने जब अपनी शादी की तो एक बाजारी औरत से शादी किया, बाजारी औरत से शादी किया जो मेरी माँ है। कभी 10, कभी 20 और ना जाने कितने पुरुष उसके पास जाते थे और जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते थे, अपनी ज़रूरत पूरी करते थे। बाजारी बेटी, আমার যে মা বাজারি বেটি হে কইল। नंबर 1, আমার জন্ম হইছে, আমার নামটা ইসলামী নাম রাখতে লাগে, কিন্তু আমার নাম রাখছন জালুন या জলুন, জিম আইন লাম। लोगतेर जे किताब डिक्शनरी जे आसे अरबी डिक्शनरी, वहाँ लिखा हुआ है कि जोलुन का अर्थ है किरमी, पाखाने के साथ जो छोटा छोटा वाइट कीड़ा निकलता है, पूक निकलता है, किरमी आप लोग भी कहते हैं। तो जोलुन का माने और मीनिंग है किरमी। हुजूर अमी एकजन इंसानेर सेले ना, अमी एकजन पूक कीड़ा किरमी, अमी तो अमार हैसियत के बुझतम पारी ना। नंबर 2, नंबर 3, अमार बयस 5 बच्चर 6 बच्चर वैसे कोनो दिन अमार माँ, अमार बाबा किसी मकतब में हमको लेकर नहीं गए, मदरसे में जाकर हमारा एडमिशन नहीं कराया। मैं क्या करता हूँ, मार्बल खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, पैसा जीतता हूँ, टाका पैसा इनकम करता हूँ, माँ को ला कर देता हूँ, माँ खुश होती है। मैं खेत में जाता हूँ, धान चोरी करता हूँ, खजूर चोरी करता हूँ, माँ को बाप को ला कर देता हूँ। मेरे माँ बाप मेरी चोरी पर
मुझ को शाबाश कहते हैं, बहुत बाला काज करसो, आज के तुम्ही 5 केजी दान आनसो, कल के तुम्ही 10 केजी आनियो बाबा। तो न तो मेरा नाम इस्लामी रखा, न मुझको इस्लामिक शिक्षा दिया। जिस बाप ने मेरा कोई हक अदा नहीं किया, कोनो एकटा हक अदा करसे ना, ओए बाबार अमी की रकम हक अदा करता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने आप लोगों को भी संतान दिया, औलाद दिया, और नहीं दिया है अल्लाह आप लोगों को औलाद दे, सिले में दे, मैं ये दुआ करता हूँ। लेकिन औलाद होने से सिर्फ काम नहीं होगा, बल्कि यदि अल्लाह औलाद देता है तो उसको मुसलमान बनाने की और उसको इंसान बनाने की फिक्र कीजिए। बच्चा जन्म लिया, जो चाहा वो नाम रख दिया, किसी दिन बच्चे के इस्लामिक शिक्षा का आपने इंतजाम नहीं किया, अपने यदि निजर संतान के इस्लामिक शिक्षार इंतजाम करछन ना, ते अपनार बाड़ी की काज हইব। একজন बहुत बड़ो बुजुर्ग पीर जुल्फकार साहब दामत बरकातुम ताइन एक घटना लिखसन कि एक आदमी बहुत मालदार, कोटी कोटी का मालिक, किंतु संतान ना, सेले में ना, तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को लेकर वो उम्रा करने के लिए गया। खाने काबा का तवाफ किया, मकामे इब्राहिम के पास दोनों मियाँ बीवी ने 2-2 रकात नमाज पढ़ के रो रो कर खूब खान दिया दुआ कर। अल्लाह ने दुआ कबूल किया और एक लड़का, एक सेले उसको मिल गया। এখন বাড়ির তো কোনো বস্তুর কমি নাই, लाखों लाख টাকা पैसा আছে, कोटी कोटी টাকা पैसा আছে, उस बच्चे को इस्लामिक शिक्षा नहीं दिया, पढ़ाया स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, कोनो दिन इस्लामिक शिक्षा का इंतजाम नहीं किया। अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया, 18 बच्चर 20 बच्चर, हे नमाज पढ़े ना, कुरान तिलावत करे ना, किच्छु दिनेर काज करे ना, रात रात भर दोस्तों के साथ मार्केट में रहता है, मौत खाता है, मौत खाकर बाड़ी में आता है। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि ओ अमार अब्बा जान, ओ अमार सेले, अल्लाह ने क्या तुमको इसी काम के लिए पैदा किया? तुम्हार शर्म लागे ना, लज्जो करो ना। तुम्हार अब्बा तो कोनो दिन भांग खाए ना, तुम्हार अब्बा कोनो दिन मौत खाए ना, तुम्हार अब्बा कोनो दिन खराब काज करे ना, और तुम अभी से खराब काम करना शुरू कर दिया। उस बच्चे को इतनी तकलीफ हुई माँ की बात पर, इतना उसको कष्ट लगा कि उसका भी बना हुआ था पासपोर्ट वगैरह, और वो भी उम्रे में गया। उम्रा करके खाने काबा का तवाफ किया, मकामे इब्राहिम के पास उसने भी 2 रकात नमाज पढ़ी, और 2 रकात नमाज पढ़ार परे दुआ करसन। हे दुआ की कोईते से जिस जगह में उसके माँ बाप ने दुआ किया था, अल्लाह हमार एकटो संतान ना, अपने कम से कम एकटा संतान दान करो। जिस जगह पर उस बच्चे के लिए माँ बाप ने दुआ किया था, उसी जगह पर वो बच्चा दुआ करता है, ऐ अल्लाह अमार अब्बा अमार ऊपरे बहुत जुल्म करते से, अमार अम्मा अमार ऊपरे बहुत जुल्म करते से, ऐ अल्लाह ओई रकम माँ बाबा ओई दुनिया थाकर कोनो हक ना, माँ बाप दोनों को आप मौत देकर अपने पास बुला लीजिए। जिस संतान के लिए लाखों लाख खर्चा करोगे, अगर आपने उसको दीनदार नहीं बनाया, अगर आपने उसको इस्लामिक शिक्षा नहीं दिया, बाद में चलकर वह आपके लिए बद्दुआ करेगा, आपके लिए, आपके माल को हासिल करने के लिए। इसलिए अपने लड़के बच्चे को दीन का शिक्षा और मदरसे में पढ़ाने का, अगर मदरसा नहीं तो कम से कम मक्तबेर शिक्षाटा लाजिम हिसाबे और तारपरे स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, यूनिवर्सिटी पढ़े, जहाँ पढ़ना है पढ़े। ये अपने बच्चे के सिलसिले में 2-3 बातें मैंने आप लोगों को बतलाई। लास्ट में मैंने एक हदीस आप लोगों के